हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 6 वीडियो देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो एसिड और बेस है उनके वाटर में अगर हम उनको डिजोल्व करते तो वो एसिड कैसा बिहेव करते तो उनका क्या होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 7। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, जली विलयन में जो हमारे पास अम्ल और क्षारक है उसका क्या होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज shown इन फिगर। आपको क्या लेना है, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को एक क्या लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब दिखा रखे उसमें क्या करना है, आपको सोडियम क्लोराइड को लेना है। ठीक है, हमारे पास क्या टेस्ट ट्यूब थी, क्लीन थी। ठीक है, याद रखिएगा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास क्या थी, सोडियम क्लोराइड को हमने उसमें प्लेस कर दिया जैसे कि हमने फिगर में देखा था। एट सम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करना है, हम उसमें कुछ मात्रा में जो कंसनट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है उस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, उसमें प्लेस करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कोनिकल फ्लास्क से क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को इस सोडियम सॉल्ट में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, केयरफुली याद रखिएगा। आपको जो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं वो थोड़ा केयरफुली करने होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के लैब में यहाँ पर जो एसिड और जो बेसिस होते हैं उससे क्या होता है, आपको हार्म हो सकता है। तो आप जो भी एसिड और बेस से जब उसको हैंडल करेंगे तो आपको थोड़ा केयर, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। आप क्या देखते हैं, जो डिलीवरी ट्यूब है उस डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर आती है या नहीं आती है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले जो ये वाला स्टेप है इसमें सोडियम क्लोराइड ले रखा है, उसके बाद इसमें क्या डाला, यहाँ से कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे इसमें डालेंगे, क्या इसमें से उसके बाद ये सेकंड सेटअप दिखा रखा है इसके बाद, तो क्या आप इसमें से कोई गैस, ये डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास डिलीवरी ट्यूब जो बैंड जैसी दिख रही है, तो ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब है। तो इस डिलीवरी ट्यूब से आप कोई गैस को बाहर आते हुए देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखो, ये हमारे पास ये पहला वाला सेटअप ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ गैस से बाहर को निकालते हुए दिख रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये गैसें क्या हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। उसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब आएंगे, उसके बाद इसका जो एक्शन होगा उसको हम लिटमस पेपर पर टेस्ट करेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद क्या करना, आपको जो गैस बाहर आ रही है, जो गैस बाहर इवॉल्व हो रही है, निकास नली से जो गैस बाहर आ रही है, तो उसको क्या करना, आपको भीगे जो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा, उस ब्लू लिटमस पेपर का क्या करना, आपको टेस्ट करना है। ठीक है, विथ ड्राई एंड वेट, एक बार शुष्क के साथ और एक भीगे हुए लिटमस पेपर के साथ क्या करना, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आप उसमें क्या देख पा रहे हैं। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। किस स्थिति में जो लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कौन कौन सी स्थिति हमारे पास, एक बार ड्राई लिटमस पेपर और एक बार क्या हमारे पास वेट लिटमस पेपर। कौन सा है आपके पास, ब्लू। कौन सा लिटमस पेपर कह रहे हैं हम, ब्लू लिटमस पेपर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ। ठीक है, हमारे पास जो भी निष्कर्ष निकाला, ठीक है, उपरोक्त जो आपने क्या की थी, एक्टिविटी की थी, तो उसके बेस पर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो एसिड है, ठीक है, अपने आप में क्या है, जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, जो एसिडिक कैरेक्टर किसका, HCl का। ठीक है, HCl का एसिडिक कैरेक्टर आपको ऑब्जर्व करना है। तो ड्राई HCl का क्या, ड्राई HCl गैसेज का क्या एसिडिक कैरेक्टर होगा और HCl सॉल्यूशन का क्या नेचर होगा। ठीक है, तो शुष्क जो है हमारे पास ड्राई जो HCl गैस है उसका क्या नेचर होगा, HCl जो सॉल्यूशन लिया गया है उसका क्या नेचर होगा। आप देखेंगे कि जो लिटमस पेपर था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू लिटमस पेपर किसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। ब्लू लिटमस अगर रेड हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एसिड है। ठीक है, ब्लू एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिड जो होगा उसको किस में बदल देगा, ब्लू लिटमस पेपर में। अगर हम एसिड डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। तो अगर आप ड्राई HCl के साथ ऑब्जर्वेशन देखोगे तो इसमें कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्राई जब HCl होता है उस HCl में गैसेज नेचर है, तो गैसेज में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर HCl सोल्यूशन होगा, मतलब वेट पेपर होगा, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेगा, वाटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके बेस पे क्या होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके हाथ पे, यहाँ पर एक हैंड दिखा रखा है, उसमें क्या है, ब्लू लिटमस पेपर। जैसे ये गैस ब्लू
वेट पेपर में जाएगी। अगर हम इस पेपर को भिगा दें तो वेट पेपर में जाते ही ये गैस कैसे बन जाएगा, इस लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देगा, रेड में टर्न कर देगा। अगर यहाँ पर क्या होगा, इस HCl को ड्राई फॉर्म में देखेंगे और लिटमस पेपर को हम ड्राई ले रहे हैं तो उस स्थिति में लिटमस पेपर पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, HCl यानी जो एसिड हमारे पास, एसिड का अगर एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होना चाहिए, एसिड का सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी एक्वस स्टेट में एसिड होना चाहिए, वाटर के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोटॉन निकलेगा उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी क्या होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर हम बता सकते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इस हमारे पास क्या हुआ, जो एक्टिविटी थी इससे हमने ये ऑब्जर्व निकाला कि जो हमारे पास HCl होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, वो क्या होगा, जल के वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अपने हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। जो HCl में जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, उसको बिना वाटर की प्रेजेंस में, वहां पर वाटर होगा तभी क्या कर पाएगी, उस वाटर को हाइड्रोजन आयन दे पाएगा। और वाटर क्या होगा, वहां पर अब्सेंट होगा तो वहां पर कोई भी उसका एक्शन नहीं होगा। ठीक है, वाटर की अनुपस्थिति में क्या होगा, वाटर के अब्सेंस में जो HCl में अणु में हाइड्रोजन होगा उसको पृथक नहीं हो सकते या नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए, HCl प्लस H2O इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आइन। ठीक है, इसे क्या बोलता हूँ, हाइड्रोनियम आइन, और क्लोराइड आइन क्या होगा, यहाँ पर अलग होगा। हमारे पास क्या था, HCl को आयनाइज करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव निकलेगा। सेकंड स्टेप पे क्या दिखाएंगे, जो H पॉजिटिव निकला हुआ है इसको हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव बना देगा। तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी रिएक्शन कंप्लीट की जाएगी। तो ये जो H पॉजिटिव था, इस H पॉजिटिव को किसने एक्सेप्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको एक्सेप्ट किया, तब जाके क्या होगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास सेटअप बनेगा और हाइड्रोजन आयन जो निकलेगा उसको वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और वो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जबकि अगर वाटर नहीं होगा तो वहां पर HCl से जो हाइड्रोजन आयन निकला हुआ है, H पॉजिटिव निकला हुआ है, उसको कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन फ्री रूप में यानी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर स्वतंत्र रूप में होगा, मुक्त रूप में होगा, तो मुक्त अवस्था में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा तो तब जाके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो इसको मैं अभी पहले बताया था। तो H पॉजिटिव प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमारे पास H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन क्या करिएगा, यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा। तो इस ढंग से क्या हो गया, हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट है। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, हमने देखा कि जो क्या था, हाइड्रोनियम आयन था, HCl के द्वारा जो निकाला गया H पॉजिटिव आयन था, वो H पॉजिटिव आयन फ्री रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, प्रोटॉन है, तो ये फ्री रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कौन लेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल उससे अटैक करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल था तो इसने एक्सेप्ट किया, तो तब जाके क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किया जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। अब हम उसको देख रहे हैं कि वाटर को अगर हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सॉरी, बेस को अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो उसका क्या होगा। तो हमारे पास क्या था, NaOH था, NaOH में हमने क्या डाला, वाटर सप्लाई किया। ठीक है, NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो उसको क्या दिया हमने, वाटर दिया, H2O दिया। तो NaOH सॉलिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या होते हैं, सॉलिड पैलेट्स होते हैं। इसको अगर हम वाटर H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, जो सोडियम आयन होगा वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, Na पॉजिटिव के फॉर्म में क्या होगा, अलग हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या होगा, यहाँ पर अलग होगा। तो OH नेगेटिव हमने राइट किया हुआ है। OH नेगेटिव को क्या बोलता हम, हाइड्रोक्साइड आयन। AQ का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन के नीचे AQ लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट क्या होगा, इस स्थिति में वाटर होगा। वैसे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड होगी, यहाँ पर एस लिखना छूट गया। तो फिजिकल स्टेट क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिड। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, फिर इसको वाटर देंगे, एरो के ऊपर वाटर लिख सकते हैं हम इसको, H2O। तो H2O देने के बाद क्या होगा, हमारे पास K पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन किसमें होगा, एक्वस स्टेट में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। जो भी बेस होंगे, हम जनरली जो भी क्या होंगे, हमारे पास बेसेस होंगे जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, तो उसे क्या बोलता हूं, एल्कली। उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, एल्कली। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, OH नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एल्कली सॉल्यूशन बोलेंगे।
ठीक है। तो प्रत्येक जो बेसिस होगा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, प्रत्येक बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। जो वाटर में डिजॉल्व होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिजॉल्व इन वाटर, तो वो क्या होगा, अपने आप में एल्कली सॉल्यूशन होगा। जैसे हमारे पास क्या था, KOH देखा हमने, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसके अलावा हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो ये भी क्या अपने आप में एल्कली सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप के क्या बोलता हूँ अल्कलाइन एल्कली मेटल, ठीक है, और सेकंड ग्रुप के क्या बोलता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसके हाइड्रोक्साइड क्रॉसबॉन्डिंग बनेगी। फर्स्ट ग्रुप के एल्कली अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल्स, और दूसरे क्या बोलता हूँ सेकंड ग्रुप के जो समूह होते हैं उसे क्या बोलता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल के नेम से जाना जाता है। तो क्रॉसबॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे, दे आर सोपी टू टच। जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे, मतलब एल्कली जो सॉल्यूशन है वो अपने आप में क्या होते हैं, सोपी टच होते हैं, उनमें साबुन जैसा क्या होता है आपको फील करेगा। अगर आप उसको अपने हाथ पे लेंगे तो आपके हाथ पे चिपचिपा जैसा लगेगा। बिटर एंड कोरोसिव, अपने आप में क्या होगा, कड़वा होगा और कोरोसिव नेचर का होगा, ठीक है। स्किन पर लगेगा तो स्किन में क्या होता है, पेनफुल ब्लिस्टर को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो वहां पर क्या होगा, स्किन पर जाएंगे तो स्किन को क्या करेगा, कोरोइड, तो छाल जैसी निकल जाती है। तो ये क्या होगा, सोपी टच, साबुन जैसा फील होगा इसको टच करने पर। बिटर कड़वे होते हैं और कोरोसिव नेचर का होता है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मस्ट कॉज हार्म। आपको क्या करना है, जो भी बेसिस होंगे, जो एल्कली सॉल्यूशन होंगे या जो भी हमारे पास, ये केवल बेसिस के लिए नहीं, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, जो भी हो, आपको लेबोरेटरी में किसी को भी टेस्ट नहीं करना है। केमिस्ट्री के लैब में जो भी सॉल्ट आपको दिए गए हैं उनमें से किसी भी सॉल्ट को आपको टेस्ट नहीं करना है, और ना ही उसको अपने हाथ पर डायरेक्ट लेना है, क्योंकि आपको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। कुछ तो वेट फॉर्म में, कुछ क्या होगा, ड्राई फॉर्म में भी आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो नेवर एवर, ठीक है, आपको क्या करना है, जो लेबोरेटरी में जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको हाथ से टच नहीं करना है। व्हिच ऑफ द बेसेज इन टेबल 2.1 आर एल्कली, आपको 2.1 टेबल दी गई है, तो उसमें से कौन से जो बेसेज होंगे, हाइड्रोक्साइड्स आयन है, बेसेज होंगे, ठीक है, क्षार है, वो क्या होगा, अपने आप में एल्कली है। तो आप याद रखिएगा जिसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन आयन and all bases generate hydroxide ion, we can view the neutralization reaction as takes place। हम जानते हैं कि हमने ये देखा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जो भी एसिड होंगे वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जनरेट H पॉजिटिव आयंस एक्वेशन सॉल्यूशन, और बेसिस जो होंगे वो क्या निकालेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन निकालेंगे एक्वेशन सॉल्यूशन में। तो हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होगी, उसको निम्न रूप से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर फिलहाल इस कंसेप्ट के हिसाब से, अर्नियस थ्योरी के हिसाब से H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकालेगा। बट हमारे पास कुछ एसिड ऐसे भी आते हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं निकालते हैं, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, अलग अलग साइंटिस्टों की थ्योरी है, तो वहाँ पर हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करें, हम एल्कली की बेस कर रहे हैं, तो एल्कली क्या होगा, अपने आप में हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जनरल लिखें तो हमारे पास क्या होगा, एसिड प्लस बेस, अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर। जनरल लिखना चाहें तो HX से क्या होगा, एक हेलो एसिड को रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पास यहाँ पर, प्लस MOH, मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। M का मतलब क्या है, मेटल, धातु, धातु का हाइड्रोक्साइड होगा, जैसे हमारे पास क्या NaOH, ठीक है, NaOH हो गया या KOH हो गया, तो ये क्या हमारे पास M किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेटल एटम को। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्या है, पोटेशियम, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट बनेंगे, तो Na लेंगे तो NaOH बना देगा, NaOH के साथ NaCl बन जाएगा, पोटेशियम के साथ KCl बन जाएगा। और हमारे पास क्या था, H पॉजिटिव था, हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हुआ था, प्लस OH नेगेटिव से मिलने के बाद क्या बनेगा, H2O फॉर्म कर देगा। क्या कह रहे हैं हम, जो हाइड्रोजन आयन एसिड ने निकाला है वो हाइड्रोक्साइड आयन, देखो हमारे पास, इसको मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, यहाँ पर HX हमारे पास, तो HX इक्वल टू क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बनेगा, ठीक है, एक रिएक्शन हो जाएगी। MOH था, MOH को अगर हम राइट करें तो क्या बनेगा, M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। अब जो ये H पॉजिटिव निकला हुआ है और ये OH नेगेटिव निकला हुआ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन लिखी है इसका पार्ट होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ पर X नेगेटिव बचा हुआ है और यहाँ पर क्या है, M पॉजिटिव बचा हुआ है, तो ये सॉल्ट बना देगा, MX बना देगा। तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी एसिड बेस की क्या होगी, रिएक्शन पॉसिबल बनेगी, ठीक है। एसिड अगर बेस से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एन एसिड और बेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो एसिड और बेस वाटर में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसका क्या क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, जनरल एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उनका और किनका क्या बिहेवियर होता है, तो उसको डिस्कस किया था।
इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जो एक्टिविटी 2.10 है एनसीईआरटी में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब